बाहर देखते कि सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है, लोग बड़े खुशहाल हैं। अब जब मंत्री आते हैं तो ऐसे लगता है ना कि लोग बड़े खुशी हैं, प्रसन्न हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लोग हंस मुस्कुरा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। यही हो रहा है, पहले से चला आ रहा है ये सब। राजकुमार के समय में भी ऐसा हो रहा, देख करके सोच रहे हैं अरे ये तो सब कुछ अच्छा है, कुछ बढ़िया, सब जो है कुछ बुरा तो नहीं। लेकिन चलते जाते हैं, अचानक से एक वृद्ध दिखाई देता है, बूढ़ा, जो लाठी लेकर के चल रहा है, जिसका शरीर झुक गया है, कमर टेढ़ी हो गई है, त्वचा झूल गई है, झुर्रियां पड़ गई हैं, और लाठी लेके चल रहा है। धीरे धीरे चलने में असमर्थ है, शरीर में बल नहीं। दूर से ही देखते हैं तो बड़े दुखी होते, छन्ने से कहते कि ये कौन है, इतना बूढ़ा व्यक्ति नहीं देखा था। लोगों के मन में प्रश्न होता, क्या बूढ़ा नहीं देखा, इतने बड़े हो गए, बीमार है? अरे देखा था, अब इतना बूढ़ा नहीं देखा, क्योंकि इतनी पहरेदारी, तो सेवादार कर्मचारी तो इतने बूढ़े नहीं होंगे कि खुद न चल पाए। जाहिर सी बात, बूढ़े तो रहे होंगे लेकिन काम करने में सबल रहे होंगे, समर्थ रहे होंगे, उठने बैठने में। तो क्या बूढ़ा नहीं देखा होगा? देखा होगा। हाँ, सारथी से पूछते कौन, तो सारथी कहते ऐसो ही देव जरया विभूतो। हे देव, ये वृद्ध है। कौन है ये? बूढ़ा है। तो कहते क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? ये इतना बूढ़ा, क्या मैं भी ऐसा बूढ़ा हो जाऊंगा? बोले हाँ देव, आप भी बूढ़े हो जाएंगे। देखिए, देव राजा के राजकुमार को भी कहते हैं देव। देवातीतयो, 3 प्रकार के देवता होते हैं। राजा नाम राजकुमारो देवो तो उच्यते, राजा के राजकुमार को भी देव कहते हैं। और उपपत्ति अपि देवा भी उच्यते, जो स्पॉन्टेनियस बॉर्न है, जो अपने आप पैदा होते हैं ऐसे छू करके। 4 प्रकार के जो जन्म है, जरायुज, अंडज, संसेदज, औपपातिक, इन सब में एक औपपातिक होता है जो अपने आप पैदा होता है। दोनों कहते क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? हाँ देव, आप भी बूढ़ा हो जाएंगे, आप भी बूढ़े हो जाएंगे, और आपका शरीर भी ऐसे झुक जाएगा, कोई कार्य करने लायक नहीं बच जाएगा। और यही शरीर जो आज सौंदर्य से भरा है, कल कुरूप हो जाएगा। आज ये जो शरीर सुख दे रहा है, कल यही शरीर दुख देने लगेगा। तो सिद्धार्थ बहुत दुखी होते और सारथी से कहते, धिग सारथे अबुध बाल जनस्य बुद्धि, यद यौवनम मद मत जराम न फसे। हे सारथी, धिक्कार है ऐसे लोगों को जो बुढ़ापे को देखते नहीं, जवानी में मस्त है, जवानी में मस्त है, उन्हें बुढ़ापा नहीं दिखाई देता। हाँ, बूढ़ों को देख करके तो लगता है ये सिकुड़े हुए गालों से पैदा हुए थे। जवान ऐसा सोचते हैं, हम तो ऐसे ही सदैव जवान रहेंगे, और ये दादा दादी जो हैं, ये तो ऐसे पैदा हुए थे।
अरे आप भी कभी दादा दादी बनेंगे तो समझ में आएगा। अभी कह लीजिए अभी तो मैं जवान हूँ, बाल झड़ने के बाद भी कह लीजिए, विग लगा करके पेंट लगा के कह लीजिए अभी तो मैं जवान हूँ, लेकिन जब कमर झुकेगी तब समझ में आएगा कि नहीं, हम भी बूढ़े होंगे। तो दिगसार थे अबुध बाल जनस्य बुद्धि, यद यौवनम मद मत जरान पसे। जो यौवन में मस्त होकर के बुढ़ापे को नहीं देखते और फिर दुखी होकर के कहते चलो वापस चलो, राजमहल में चले जाते।